ईडब्ल्यूएस मकान फर्जी तरीके से बेचे जा रहे हैं और इसको लेकर कौन कौन लोग शामिल हैं जो ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ धोखा हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। तो मैंने अपने पति से बात करके बोला कि इनके लिए कोई एक्शन उठाना चाहिए। ये देखिए, ये डुप्लीकेट है सर। ये होता है कब्जा लेटर। जो डीसी साहब ने हमें मकान अलाट नहीं करा, खाली मकानों का ये सर्वे करता है, लोगों को बोलता आप जाइए मकान देख लीजिए, जिस पे आप उंगली रखोगे खाली मकान पे आप उसके मालिक हो। पर संदीप, जो ये आप कागज दिखा रहे हो, ये कागज तो सब ओरिजिनल लग रहे हैं। इसमें तो अगर सर नगर निगम और अगर एक भी कागज ओरिजिनल हुआ तो मेरे पे FIR कर देना। 25 सेक्टर में बलविंदर अकेला नहीं है, इसका गिरोह है सर। जिस टाइम प्रॉपर इंक्वायरी होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा ना, मैं आपको दिखा दूंगा कितने लोग इन्वॉल्व पाएंगे। जो बलविंदर के जानकार है, जो साथी है, उन लोगों के घर में जा जाके बोल रहे हैं किसी ने कंप्लेंट नहीं देनी, किसी ने कुछ नहीं देना, हम बैठे हैं। जो डीसी साहब ने मकान सील कर दिया उसके घर, उसके अंदर तो आप बढ़ ही नहीं सकते, लेकिन बलविंदर बढ़ रहा। क्यों बढ़ रहा? क्योंकि अफसर मिले हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। इतने लोग गरीब हैं, रातों को रोटी नहीं खा पाते, नींद नहीं आती, दिन रात आते हैं, कहते हम क्या करें, हमारा कसूर क्या? सर उनकी बात भी बिल्कुल जेन्युइन है, उनका कसूर क्या? बलविंदर के पास एक एक बंदे की डिटेल है, जितने भी 25 साड़े है, जितने भी स्टेट ऑफिस के है, जितने भी MC के है, विद नाम के साथ, डेट के साथ। इस डेट को मैंने इसको इतने पैसे दिए। जो उसके दोस्त है, हिस्सेदार, सबकी उसके पास वीडियो है। और सर इतना मास्टरमाइंड है, सबकी वीडियो बना लगता है। मैं तो जाऊंगा नहीं तो मैं सबको लेके जाऊंगा। गरीब अत्याचार नहीं। घर में अगर राशन नहीं होगा ना, मांग के खा लेंगे, लेकिन लोगों को नहीं लूटने देंगे। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं भगवत सिंह। आज हमारे साथ वार्ड नंबर 16 की पार्षद पूनम कुमारी और उनके पति संदीप कुमार हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करते हैं। पिछले दिनों उन्होंने सेक्टर 25 में ईडब्ल्यूएस मकान फर्जी तरीके से बेचे जा रहे हैं और इसको लेकर कौन कौन लोग शामिल हैं जो ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक बड़े आरोप ये लग रहे हैं कि स्टेट ऑफिस और नगर निगम के कर्मचारी भी इनमें मिलीभगत सामने आ रही है। वार्ड नंबर 16 की पार्षद हमारे साथ है। मैम, जो आपने ये कंप्लेंट दी है, ये कंप्लेंट किस आधार पर दी और कब आपको इस बारे में पता चला? नमस्कार जी, मेरा नाम पूनम है और मैं सेक्टर 25 से पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 16 से। देखिए, जैसे कि अब मुझे 1.5 साल हो गया पार्षद बने हुए। पहले भी ऐसे लोगों के साथ ऐसे हुआ है, लेकिन उस समय मैं उस पे नहीं थी कि जो मैं कुछ कर पाऊँ। लेकिन आज परमात्मा ने, मेरे लोगों ने मुझे इस पद पे बिठाया है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो कॉलोनी के लोग हैं वो किसी तरीके से कोई मुसीबत में ना पड़े। मेरे पास जैसे जैसे लोग कंप्लेंट्स लेके आते रहे कि मैडम हमारे लिए जो हमने मकान खरीदे हैं, इसके लिए क्या होगा, ये जो फर्जी मकान के कागज़ जो उन्होंने मुझे दिखाए कंप्लेंट्स के, मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं। जैसे जैसे मेरे पास कंप्लेंट लेके आते रहे, मैंने वैसे ही देखा कि तो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ धोखा हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। तो मैंने अपने पति से बात करके बोला कि इनके लिए कोई एक्शन उठाना चाहिए, नहीं तो ये तो लोगों को बर्बाद कर देगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे दिहाड़ीदार मजदूर हैं, मतलब कोई लेडीज जो है कोठियाँ कर करके अपने बच्चे पालती है, अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके अपना मकान जो है आशियाना बनाया है। अब वही जब इनसे छीन जाएगा तो उन पे दिल पे क्या बीतेगी। तो मैंने इनसे बात करी कि भाई ऐसे कोई एक्शन उठाते हैं ताकि इनको न्याय मिल सके। तो हमने सोच समझ के ये एक्शन उठाया है। अब देखते हैं भी स्टेट ऑफिस वाले क्या करते हैं क्या नहीं। अब जैसे मैंने कंप्लेंट डाली है, मुझे तो लगता नहीं कि अब उनको पकड़ रहे हैं, कुछ है, बहुत डिले कर रहे हैं काम। जैसे लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं भी देखो अब उनके लिए खड़ी हूँ। अब मैं भी इसीलिए सोच रही हूँ कि इनके लिए कुछ अच्छा ऐसा करूँ कि बेचारे अपने घर मकान में सही सलामत रहें। लेकिन आपने शिकायत पर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बलविंदर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है इस पूरे मामले में। इसने तो पहले से ही धोखाधड़ी की हुई है, पहले तो कभी पकड़ा नहीं पुलिस वालों ने। और अब जब मैंने कंप्लेंट करी, अभी भी डिले करी जा रहे हैं। अब जैसे FIR लॉन्च हो चुकी है तो क्यों नहीं पकड़ रहे उनको? कहते हैं कि बाहर है, ये है वो तुम्हारे जब इन्होंने उसमें मतलब कंप्लेंट जो है इनकी वो हो रखी है, तो क्यों नहीं पकड़ रहे उनको? पुलिस वाले भी तो डिले करते हैं हर चीज को। आपके हिसाब से कितने लोगों के साथ ये धोखाधड़ी हुई है? कितने लोग आपके पास आ रहे हैं और भी नए मामले आ रहे हैं?
बिल्कुल जी, किसी से उसने 50,000 की या 4 लाख की इस तरह मतलब नकदी ले रखी है कि मैं अपना आप देख लूँगा, मेरा स्टेट ऑफिस में बहुत अच्छे लिंक है, आप चिंता ना करो, मैं अपना आप देख लूँगा। बेचारे भोले-भाले लोग हैं, ये बातों में आ जाते हैं, क्योंकि इतने पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं, क्योंकि कागज़ जो है उनको नहीं समझ में आता है। वो जैसे-जैसे उनको पट्टी पढ़ाता है, बेचारे लोग ऐसे उसमें आ जाते हैं। हमारे साथ संदीप भी हैं। संदीप, आप काफी डॉक्यूमेंट लेके बैठे हो, ये डॉक्यूमेंट क्या है, इनके बारे में बताएं, और क्या है ये फर्जीवाड़ा, किस तरह से हो सर रहा नमस्कार जी, मेरा नाम संदीप कुमार। सर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हमारे यहाँ ना बहुत ना गरीब लोग रहते हैं, बहुत पढ़े लिखे भी रहते हैं। जो ये बलविंदर सिंह, वो मलिक पाल, फादर का नाम पाला राम, ये लोगों को उन लोगों को शिकार बनाता है जो पढ़े लिखे नहीं है। जैसे कोई गरीब जनानी घरों में झाड़ू का काम करती है, कुछ गरीब लोग जो बेचारे सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, कुछ गरीब जो टॉयलेटों का काम करते हैं। कैसे वो करता है सर, मैं आपको कोई डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये डुप्लीकेट है सर। ये होता है कब्जा लेटर। जो डीसी साहब ने हमें मकान अलाट नहीं करा, खाली मकानों का ये सर्वे करता है, लोगों को बोलता आप जाइए मकान देख लीजिए, जिस पे आप उंगली रखोगे खाली मकान पे आप उसके मालिक हो। कोई भी इंसान जाता हो मकान देखता है, ये है, वो क्या करता है, उसकी ये देखिए, उसकी फोटो लगा के ये कब्जा लेटर, पोजीशन लेटर, 400 रुपये रोड की पर्ची, 6,000 रुपये की ये पर्ची। सर किसने हक दिया इसे गरीबों को लूटने का? आज तक कई सालों से ये गरीबों के साथ धक्काशाही चल रही थी। भगवान ने, परमात्मा ने हमें आज इस लायक बनाया, और हम शुक्रगुजार है अपनी पार्टी के, जिसने हमें पहली बार मौका दिया, और अपने लोगों के, हम पहली बार हमें परमात्मा ने मौका दिया और हम जीत गए आम आदमी पार्टी थे। सर हमें लोगों ने चुन के इसलिए बिठाया था, हम लोगों के दुख तकलीफ में खड़े रहे। हमें इस करके नहीं चुन के बिठाया था ये धोखेधड़ी करे, लोगों को लूटे और हम चुप रहे। सर 20 तारीख 5वां महीना 2022 को हमने एसएसपी साहब को कंप्लेंट दी, भाई हमारी कॉलोनी में फर्जी कागज बना बना के गरीब लोगों को 4 लाख 5 लाख का लूटा जा रहा है। सर जो गरीब आदमी है उसको पता ही नहीं, 25 सेक्टर में बलविंदर अकेला नहीं है, इसका गिरोह है सर। जिस टाइम प्रॉपर इंक्वायरी होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा ना, मैं आपको दिखा दूंगा कितने लोग इन्वॉल्व पाएंगे। एक गरीब आदमी डुप्लीकेट मकान 4 लाख का खरीदता सर, जो डीसी साहब ने अलाट नहीं करा। चलो बलविंदर ने दे दिया, बलविंदर ऊपर से क्या गारंटी देता है, किस्तें मैं भराऊंगा। लोगों पे 33,000 रुपए ले रखे है किस्तें भरवाने की, डुप्लीकेट पर्ची ला देता है। चलो ये तो होगी मकान की बात। अब आप बात करते हैं पानी की और बिजली की। जो मकान अलाट ही नहीं हो, पानी का कनेक्शन कैसे लग सकता है? मैं उसकी, मेरे पे कॉपी है डुप्लीकेट पानी की, एमसी की, रसीदों की, वो काट काट के देकर अपने बंदे बुलाकर रात को खड्डा लगा के पानी लगा देता है। जो कि एमसी में भी हमने इस चीज की कंप्लेंट कर चुकी है। बिजली डिपार्टमेंट की, पानी का जो मकान अलाट नहीं है, बिजली का मीटर कैसे लग सकता है? अब जो गरीब आदमी है जिसको पता ही नहीं किसी चीज को, वो कहता है पानी का कनेक्शन मेरा लग गया, बिजली का कनेक्शन मेरा लग गया, मकान की किस्तें मेरी जा रही है, तो ये गलत कैसे? सर ये मकान 2016 में लिया था भाई साहब ने 3.5 लाख रुपए का। मैं आपको ये मकान नंबर बताना चाहता हूँ, मैं आपको इसमें लिखा हुआ मकान नंबर है अपना। पर संदीप जो ये आप कागज दिखा रहे हो, ये कागज तो सब ओरिजिनल लग रहे हैं, इसमें तो अगर सर नगर निगम और अगर एक भी कागज ओरिजिनल हुआ तो मेरे पे एफआईआर कर देना, मैं आपको एफिडेविट दे सकता हूं। ये सब डुप्लीकेट धंधा है। 200 मकानों का सर लूट के खा के गरीब आदमी को, उसकी आत्मा तो पूछिए उसके दिल पे क्या बीततेगी। और रही सर लोगों की बात, ये 5 लोगों है जो मेरे साथ चौकी में जाने के लिए तैयार है, कंप्लेंट देने के लिए तैयार है। मैंने इंचार्ज साहब को सुबह फोन किया, मैं कहा सर कुछ लोग कंप्लेंट देना चाहते हैं, लेकिन इंचार्ज साहब ये कहते हैं जी आप पब्लिक विंडो कंप्लेंट दे दीजिए। अब एक एक आदमी को अगर आप ये बोलोगे पब्लिक विंडो जाओ कंप्लेंट देने के लिए, पहले उनके साथ धोखा हो गया, 4 लाख का डुप्लीकेट मकान ले लिया, 6 लाख ऊपर लगा दिया, 10 लाख में गया। फिर आप अगर आपको चौकी में कंप्लेंट देने जाएगा, अगर आप ये क्या हो गया आप 9 सेक्टर जाओ, वो पहले ही दुखी है, वो क्यों धक्के खाएगा सर? वो तो ये कहेगा ना जो भगवान करेगा अच्छा करेगा। जो कि हमारी चौकी ने क्या करना चाहिए, उनके घर जाना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, हम आपके साथ खड़े, जिसने भी आपके साथ धोखा किया है हम उसको उसकी रेस्टिंग पाएंगे, जितना भी गिरोह है सबका पर्दाफाश करेंगे। लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा। कितने दिन हो गए एफआईआर को हुए हुए, नहीं पकड़ रहे।
जो कि ग्रुपों में अगला कुछ भी लिख लिख के पा रहा है, सब कुछ पा रहा है। लोग जो बहुत से लोग है सर ऐसे जो आके आपको ये बोल लगे मेरे साथ इतनी ठगी हुई, मेरे साथ इतनी हुई, लेकिन वो क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि इनकी रेस्टिंग नहीं पड़ रही है। जो बलविंदर के जानकार है, जो साथी है, वो लोगों के घर में जा जाके बोल रहे हैं किसी ने कंप्लेंट नहीं देनी, किसी ने कुछ नहीं देना, हम बैठे हैं। 2016 में सर ये मकान अलाट किए हुए हैं। अच्छा, बलविंदर लोगों को धमका भी रहा है? बिल्कुल धमका रहा सर, घर जा जाके धमका रहा। और सबसे बड़ी मजेदार की बात बताता हूँ, पीछे से मकान सील हुए थे, बलविंदर का 458 मकान सील हुआ। जो सरकार डीसी साहब ने मकान सील कर दिया, 458 408 जो डुप्लीकेट है, वो 59 के 58 के अंदर जा रहा है सर। जो डीसी साहब ने मकान सील कर दिया, उसके घर उसके अंदर तो आप बढ़ ही नहीं सकते, लेकिन बलविंदर बढ़ रहा। क्यों बढ़ रहा? क्योंकि अफसर मिले हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मेरी सर आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट है, मैं एक जानकारी दे रहा था, जो ये दोषी है जितने भी है सभी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जो ये इंक्वायरी चल रही है, मैं ये चाहता हूं इसकी एक स्पेशल टीम बनाई जाए, ठीक है ना। स्पेशल टीम बनाने के बाद अलग से एक एक बंदे की इंक्वायरी हो। आपको मैं कहता हूं 200 से भी ज्यादा लोग आएंगे, लेकिन लोग डर के मारे नहीं आ रहे, क्योंकि इन्होंने कुछ शरारती लोग छोड़ रखे हैं। भाई अगर तुम जाओगे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, गरीब आदमी क्या करे। तो मेरी सर आपसे हाथ जोड़ के एक ही विनती करना चाहता हूँ, प्रशासन से भी सभी से एक स्पेशल टीम बनी जाए और इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी आना चाहिए। क्योंकि बलविंदर ने मुझे खूब धमकियां दी, मैंने कंप्लेंट दी। कंप्लेंट देने के बाद इसने क्या करा, अपने घर पे गोलियां चलवा दी, नाम मेरा लिखा दिया। वो भगवान है सर, भगवान से बढ़कर कुछ नहीं। क्राइम ब्रांच ने अगले दिन ही सुबह बलविंदर के 2 साथी पकड़े, जिन पे 2 पिस्टल मिली। जो बंदा वीडियो आगे जो बंदा बोल रहा था वो सरेआम मेरा नाम ले रहा था, भाई संदीप था। जो न्यूज पे बोल रहा था 24 चौंकी ने उसके पास देसी कट्टा पकड़ा, तो बलविंदर को क्यों छोड़ दिया? अच्छा, इस बारे में तो बात करेंगे। ये फर्जीवाड़ा आपके सामने कब आया और ये 2016 में ये बेचा गया मकान, ये कब से चल रहा था फर्जीवाड़ा? सर ये कम से कम 8-10 सालों से चल रहा था। अब जैसे परमात्मा हम पार्षद बनाए, ठीक है ना, दिन पर दिन लोग आना चालू हो गए। जैसे लोगों को पहले नहीं पता था, धीरे धीरे उन्हें पता लग गया। स्टेट ऑफिस में किस्तें जमा कराने जाते थे, जो कि स्टेट ऑफिस के अफसर ये कहते थे भाई ये नकली है, हम नहीं भरेंगे। और फिर बलविंदर के पास जाते थे, बलविंदर कहता था मुझे 1 साल की किस्त के पैसे दे दे, मैं भर देता हूँ। वो क्या करता था, डुप्लीकेट रसीदों की कॉपी ला देता। जैसे ये डुप्लीकेट है, ऐसे ही डुप्लीकेट रसीदों की कॉपी लाता था। जो मकान में रहता था वो सेटिस्फाई हो जाता था, क्योंकि कुछ कमी पढ़े लिखे की लगा लीजिए, कुछ नूल की। क्योंकि गरीब लोग हैं जो सुबह 8 बजे जाते हैं और 5 बजे काम से आते हैं, जो अपने बच्चों के अलावा और किसी चीज से मतलब नहीं रखते। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर आज से 8 साल पहले एक मकान बन गया डुप्लीकेट, स्टेट ऑफिस क्या कर रही थी, उनकी क्या ड्यूटी होती है? उस गरीब का क्या कसूर है? चल बलविंदर ने तो लुट्टा, 4 लाख रुपए दे दिए, ले लिए, ठीक है ना। लूटने के बाद जब वो मकान बन रहा था, स्टेट ऑफिस की क्या जिम्मेवारी बनती? स्टेट ऑफिस क्यों नहीं आया मौके पे? मौके पे आके कहता भाई साहब ये आप गलत मकान बना रहे। फिर वो गरीब बलविंदर के पास जाता, भाई साहब आपने मेरे साथ धोखा करा। मैं तो कहता सर सब मिले हुए इसमें। अच्छा, स्टेट ऑफिस का टाइम टू टाइम सर्वे होता है, उनके अधिकारी आते हैं, अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया था? नहीं सर, हम पीछे अगर ये 10 साल से फर्जीवाड़ा चल रहा है। नहीं सर देखो, हम डीसी साहब का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। पीछे से हमारे मकानों के सर कुछ मकान सील हुए थे, उसके बाद हमने धरना दिया तो डीसी साहब ने बुलाया। डीसी साहब की देखो उनकी पीठ सुन रही सर, बहुत अच्छे इंसान लगे। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, हमने भी मकान खरीद रखा, लेकिन हमने मकानों खरीदा सर जो स्टेट ऑफिस ने अलाट किया। हमने डुप्लीकेट मकान नहीं खरीदा। हम आपसे चाहते हैं जो भी हमारे मकानों के जो फर्स्ट है, थर्ड पार्टी है, जेन्युइन मकानों की किस्तें लीजिए, हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कॉपी दीजिए, जो कि डीसी साहब ने बिल्कुल ओके करा सर। उन्होंने बोला हमें तो किस्तों तो मतलब है, जेन्युइन मकानों की आप किस्तें जमा कराइए, हम आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कॉपी देंगे। अगर सेकंड या तीसरी पार्टी है, आप किस्तें जमा कराइए, हम आपको ड्यू सर्टिफिकेट कॉपी देंगे। और इसी के माध्यम से सर 3 तारीख और 4 तारीख को स्टेट डीसी साहब की मेहरबानी से पहली बार जिंदगी में 22 सालों में कैंप लगा सर। जो और कैंप भी कब लगा, जो कि शनिवार और संडे को, जो कि संडे को सरकारी छुट्टी होती है, लेकिन डीसी साहब ने अपने अफसरों को कह के भी संडे वाले दिन भी कैंप लगाया सर। और हमारे लोगों ने बहुत से ने पैसा जमा कराया। इस चीज के लिए मैं डीसी साहब का धन्यवाद करता हूँ। पुनः भी आपके सामने जब ये फर्जीवाड़ा है, ये फर्जीवाड़ा अगर आप हमारे व्यूअर्स को समझा सकें, ये पूरा फर्जीवाड़ा क्या है
जो वहां पर खाली मकान है कुछ घरों के बीच में, उन मकानों को बेचा जा रहा था। हाँ जी बिल्कुल, जो डीसी साहब ने अलाट ही नहीं करे, वो प्लॉट के तरीके से खाली पड़े थे, तो उन्होंने उनके कागज फर्जी बनवा के वो सेल किए हैं। क्योंकि जो झुग्गी पड़ी हुई है ना जो यहाँ पे, वो पहले जिस तरह जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, वो ऐसे ही झुग्गियां बना के बैठ गए थे बहुत पहले से, मतलब। तो इन्होंने क्या करा कि ये खाली पड़े हैं। डीसी साहब ने कहा था कि अगर जिनके प्रॉपर तरीके से कागज होंगे, जो बहुत पुराने बैठे हैं, वो मकान इन्हीं को ही दे देंगे डॉक्यूमेंट चेक करके। लेकिन वैसा हुआ नहीं है। इसने क्या करा, वो खाली प्लाट पड़े हैं, उनके कागज फर्जी बना के वही सेल कर दिए, उन्हीं के पैसे खाने लग गया लेके। लेकिन 200 से ज्यादा वो खाली जमीन और वो लैंड बेचता रहा, लेकिन अधिकारियों को पता नहीं चला इस बात का। सबको पता होता है, सबको पता होता है। हमारा सेक्टर 25 के आज हमें पूनम को पार्षद बना रखा। अगर हमारी कॉलोनी में कुछ भी होता हमें 10 मिनट में पता लग जाता है। क्या यहाँ 10 साल हो तो क्या रहता हो रहा था, स्टेट ऑफिस को पता नहीं था। सर मैं आपको एक चीज जानकारी देना चाहता हूँ, 1993-96 में सर्वे हुए थे, उन लोगों को ये जो खाली प्लाट है वो ये मिलने थे, जो कि हमारी पिछली बार डीसी से मुलाकात हुई। डीसी साहब ने बिल्कुल बोला जो जिनका राइट है झुग्गी आड़ों का जो रह गए थे उनको ये मकान मिलेंगे। और सर हम भी चाहते हैं जो देखो जो सर्वे होके प्रॉपर जो ये जनता कॉलोनी कुमार कॉलोनी के लोग हैं झुग्गी आड़े, इनको यही मकान दिए जाए। और सर आज हमारी डीसी साहब से 6 बजे की मीटिंग है हमारे पास, हम जितने भी आम आदमी पार्टी के पार्षद है, और आज भी हम अपनी कॉलोनी का मुद्दा रखेंगे। बलविंदर का जो दूसरा मकान था वो क्यों नहीं सील किया गया, बलविंदर के साथ कौन कौन अफसर मिला हुआ था, जो भी अफसर मिला हुआ था सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर मेरी बस प्रशासन से यही मांग है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे ये फ्रॉड हुआ पूरा, लोगों को पता भी कैसे चलता है? ये कागज पूरे ओरिजिनल स्टेट ऑफिस की इसमें स्टैंप लगी हुई है, जो बिजली पानी के कनेक्शन हुए हैं वो येलो पर्ची भी उनको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जेन्युइन उन्होंने दी हुई है। और किस्तें तो लोगों से 2005 से भी ली जा रही थी, 2016 में उनको प्लॉट बेचा गया। मैं आपको इस चीज की, जो गरीब आदमी है अब यहाँ ना कुछ ना शरारती लोग हैं जो आगे घरों में जाते हैं, हम आपकी किस्तें जमा करा देंगे, क्यों आप जाओगे? गरीब आदमी सोचता मैं 8 बजे जाना, शाम को 5 बजे आना, मैंने 500 रुपए कमाने, 700 रुपए कमाता है, जब जाके उसका घर का खर्चा चलता है वो भाग दौड़ते। क्योंकि अगर स्टेट ऑफिस में आप किस्तें जमा कराने जाओगे आपको धक्के के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो बीच में जो एजेंट होते हैं 25 सेक्टर के, उनको पैसे दे देते हैं, वो आगे बलविंदर को दे देते हैं, बलविंदर डुप्लीकेट रसीद लाके उनको देता है, वो आगे दे देता है। इस हिसाब से जो गरीब आदमी है थोड़ा सेटिस्फाई हो जाता है। अब धीरे धीरे सर बहुत लोग आना चालू हो गए। सर इतने लोग गरीब हैं रातों को रोटी नहीं खा पाते, नींद नहीं आती, दिन रात आते हैं, कहते हम क्या करें, हमारा कसूर क्या? सर उनकी बात भी बिल्कुल जेन्युइन है, उनका कसूर क्या? उनका कसूर ये चलो उन्होंने मकान ले लिया, डुप्लीकेट कागज दे दे, स्टेट ऑफिस आती वहां बंद कराती। अभी 10 दिन पहले मकान नंबर 3717 विधवा जनानी है, 5.5 लाख रुपए का मकान दे दिया। मैं गया वहां पर, वहां खोद रहे थे, मैंने रुकवा दिया, इंचार्ज को बताया भाई ये गलत काम हो रहा है। उस लेडीज ने बोला मैंने 5.5 लाख रुपए देकर ये मकान खरीदा। अब तक कोई कार्रवाई नहीं, क्यों? सर मेरा सवाल है क्यों का है, क्यों नहीं गरीब आदमी की सुनी जाती? वो बेचारे अब क्या, कभी कोई स्टेट ऑफिस धक्के खा रहा, कोई कहीं खा रहा। अगर मेरा एक मानना है अगर कोई भी गरीब आए चौकी में बिठाए, उसकी कंप्लेंट ले, दोषी को बुलाए, तो गरीब का सम्मान बढ़ता है सर, वो खुश होता है। आपने डीसी साहब और एमसी कमिश्नर से भी मिले, उनको बोला जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिना उनके तो मिली भगत के हो नहीं सकता ये। बिल्कुल सर, बिल्कुल बोल रहे हैं जी। हम अपने एससी साहब थे, विजय प्रेमी जी थे, उनको बोलना हमने ये आपके पानी के डिपार्टमेंट के अरविंद नाम है जेई का, भाई ये मिला हुआ है, डुप्लीकेट पानी के कनेक्शन लगाता, सब कुछ लगाता, जो कि उसके थोड़े दिनों बाद उसकी बदली कर दी है। मिले हुए सर, बिना मिले। अच्छा, आपने ऑफिसरों के नाम भी बताए जो जो मिले हुए हैं? बिल्कुल बताए, उसकी बदली भी हुई है। सर कसूर देखो हमारा लोगों का सिर्फ एक कसूर है, वो थोड़े पढ़े लिखे नहीं, नॉलेज नहीं। चलो उनका ये कसूर है, जितने भी पढ़े लिखे स्टेट ऑफिस के हो गए, एमसी के हो गए, इनको क्या राइट है सर डुप्लीकेट पानी लगाने का? सर गरीब आदमी क्या करेगा? वो तो एक विश्वास पे जीतता। अब सर सब मिले हुए सर, जब मैं आपको कहता हूँ जब तक इसकी प्रॉपर इंक्वायरी नहीं होती, प्रॉपर इंक्वायरी करा दिए सर, आपको दूध का दूध और पानी का पानी आएगा। स्टेट ऑफिस के कितने मिले हुए हैं, एमसी के कितने मिले हुए हैं, यहाँ कितने दलाल बैठे हैं बलविंदर के साथ। बलविंदर कल्ला नहीं है सर, मैं आपको रियलिटी बता रहा, कल्ला नहीं है। आप प्रॉपर बलविंदर के पास, मैं आज आपको एक चीज बता देता हूँ, उसके पास ना एक डेयरी है, उसके पास
एक एक बंदे की डिटेल है, जितने भी 25 वाले है, जितने भी स्टेट ऑफिस के है, जितने भी एमसी के है, विद नाम के साथ, डेट के साथ, इस डेट को मैंने इसको इतने पैसे दिए, जो उसके दोस्त है, हिस्सेदार, सबकी उसके पास वीडियो है। जो भी इसका पार्टनर उसे पैसे देता था, वो सर इतना मास्टरमाइंड है, सबकी वीडियो बना लेता था। वो क्लियर कहता था, अगर हमारा ये डिले हो गया, लोगों को क्लियर कहता था, भाई इसको मना लो, मैं तो जाऊंगा नहीं तो मैं सबको लेके जाऊंगा। मेरे पास बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने बोला, लेकिन नहीं, गरीब अत्याचार नहीं सर। घर में अगर राशन नहीं होगा ना, मांग के खा लेंगे, लेकिन लोगों को नहीं लूटने देंगे सर। पूनम जी, जब इस मामले में शिकायत दर्ज होगी उसके बाद आपको पुलिस ने बुलाया, इस पर शिकायत में पूरी बात विस्तार से आपसे जानने की कोशिश की? अभी तक तो किसी ने नहीं बुलाया, ना ही उन कंप्लेनेंट्स को भी नहीं बुलाया गया जिन लोगों ने शिकायत की थी, क्योंकि लोग तो काफी पहुंच रहे हैं आपके पास कि हमारे साथ तो फ्रॉड हो गया। इसमें मैं बताना, इंचार्ज साहब कहते हैं 200 मकानों का मैटर है यार, मुझे तो 1 साल लग जाएगा इंक्वायरी करने में, तो हम 1 साल वेट करना पड़ेगा शायद। पर लोग तो खुद आ रहे हैं हमारे ऑफिस में, मीडिया में, सबके सामने जा रहे हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ, हमने तो अखबारों में पढ़ा, हमें पता ही नहीं था। सर जितनी हेल्प अखबार कर रहा ना, अगर इतनी हेल्प हमारी चौकी वाले कर लेने, वो इंचार्ज साहब जैसे कहते 1 साल लगेगा, तो मैं कहता हूँ 2 महीने में हर चीज हुए, 2 महीने में सार दूध का दूध, पानी का पानी आ जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ, देखो इंचार्ज साहब के पास भी प्रेशर होता है, कॉलोनी भी संभालनी है, हर चीज होती है, तो इसकी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, एक स्पेशल टीम बनाई जाए डीएसपी के उस नेतृत्व में, जो कि डीएसपी साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, उसके नेतृत्व में कोई स्पेशल टीम बनाई जाए, जिसका इंक्वायरी करके दूध का दूध और पानी का पानी आए। ठीक, तो फर्जीवाड़ा बहुत बड़ा है, ये 200 से अधिक मकान है और लोग इसमें लगातार अब शिकायतें लेके आगे आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनको नहीं पता था उनके साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है, वो अब अखबारों में पढ़ रहे हैं और इनके पास आ रहे हैं कंप्लेंट को लेकर, और पुलिस के पास भी जा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने लाखों रुपए बलविंदर को दिए, उसके बाद किसी ने जमीन ली, किसी ने उसके ऊपर मकान बना दिया, उनके पास लाखों का कर्जा भी हो गया, उसके बाद उन्हें पता चलता है कि उनके साथ फ्रॉड हो गया। इस पूरे मामले पे वार्ड नंबर 16 से पार्षद पूनम और उनके पति का हमने इंटरव्यू किया था। उनका कहना है कि इस मामले पर जितनी तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई अभी नहीं हो रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन अमित के साथ मैं भगवत सिंह, दिए इजाजत, नमस्कार।